गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। लालू यादव के साला साधु यादव ने वहां से ताल ठोक दिया है। अब वहां पर मुकाबला इसलिए त्रिकोणीय हो जाता है क्योंकि आरजेडी के उम्मीदवार वहां पर भी नामांकन करने जा रहे हैं और जो बीजेपी के हैं वह भी कुसुम देवी वह भी वहां पर नामांकन कर चुके हैं। अब इन तीनों को आने से वहां पर मुकाबला रोमांचक हो रहा है क्योंकि मोकामा में द्विपक्षीय मुकाबला है। एक तरफ अनंत सिंह हैं तो दूसरे तरफ सूरजभान सिंह और जो मोकामा वाले ललन सिंह हैं उनकी पत्नी हैं। ये अब कह सकते हैं कि मोकामा से ज़्यादा दिलचस्प गोपालगंज का विधानसभा लग रहा है क्योंकि साधु यादव ने पिछले बार वहां से लड़ा था 2020 विधानसभा में। उस वक्त 42,000 वोट उन्हें आए थे, लगभग 42,000। अब जो वहां पर बात है, कांग्रेस लड़ी थी तो कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही थी और इस बार वहां से आरजेडी लड़ रही है। तो इन बातों को समझा जा सकता है कि किस प्रकार से गोपालगंज का मामला दिलचस्प हो गया है, या कहें कि अब पूरी तरह से गोपालगंज में चुनावी शंखनाद का घोषणा आज से कह सकते हैं कि साधु यादव की पत्नी वहां से लड़ रही हैं। सभी सीटों पर जिस प्रकार से महिलाओं का, दोनों मोकामा हो या गोपालगंज हो, दोनों जगह पर उपचुनाव में महिलाओं का जो दबदबा है, वह साधु यादव ने भी अपनी पत्नी को मैदान में उतारकर विधानसभा के उपचुनाव में खुला ऐलान कर दिया है कि अब मामला और भी दिलचस्प होने वाला है। अब यहाँ पर बीजेपी के जो पिछले बार वहाँ पर उम्मीदवार जीते थे सुभाष सिंह, उनकी पत्नी कुसुम देवी वहाँ पर जो उतरी हैं वह बीजेपी के टिकट पर उतरी हैं। वहीं महागठबंधन से बात करें तो महागठबंधन से मोहन प्रसाद गुप्ता वहाँ से ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। यह कह सकते हैं कि आरजेडी पिछली बार विधानसभा उपचुनाव में वहाँ पर उम्मीदवार नहीं दी थी, मगर साधु यादव के गोपालगंज से उतरने के बाद वहाँ का मामला इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है कि साधु यादव वहाँ से पहले भी विधायक और सांसद रह चुके हैं और किसी दौर में जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो साधु यादव का सरकार में खूब चला करता था, ये उस वक्त के लोग बताए करते हैं। और साधु यादव भी खुद को जनता दल को के खड़ा करने वाले नेताओं में उनकी बातें जब आती है तो उनका कहना है कि आरजेडी को हमने बनाया था, हमने तमाम चीज़ें की थी। मगर बीच में उनके जिस प्रकार से बहन से उतने अच्छे संबंध नहीं रहे, भांजे भांजी से उनके अच्छे संबंध नहीं रहे, बाकी जो तमाम बातें थी, उनका कहना था कि हम अब देखना ही नहीं चाहते हैं, इन लोगों को जानते ही नहीं, इन लोगों की बात ही छोड़िए। ये तमाम बातें साधु यादव करके कहीं न कहीं उनकी जो कसक थी कि आरजेडी में जो उन्हें हक मिलना चाहिए था वह नहीं मिला और पिछले 10 वर्षों से वैसा कुछ संबंध हमारा उन परिवार से, लालू परिवार से नहीं है। तो कहीं न कहीं साधु यादव अब गोपालगंज से आरजेडी और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक वहाँ पर रोड़ा बन गए हैं। आरजेडी के लिए भी, आरजेडी के इसलिए क्योंकि आरजेडी वहाँ से जो जातीय समीकरण है, जातीय गोलबंदी है, उसमें साधु यादव वहाँ से आगे जा सकते हैं आरजेडी से। यह पिछली बार विधानसभा उपचुनाव में देखा गया था। जो दूसरे नंबर के उम्मीदवार थे वह साधु यादव थे और पहले नंबर के उम्मीदवार वहाँ पर सुभाष सिंह थे, यानी बीजेपी के टिकट से, और वो पिछले 4 बार से वहाँ से कह सकते हैं कि जीत दर्ज करते हुए नजर आए थे। वहीं 2015 महागठबंधन के समय जब जदयू आरजेडी एक साथ थी तब भी वहाँ पर बीजेपी का पताका लहराए थे। तो अब जो मामला है, क्या कुसुम देवी को सहानुभूति वोट वहाँ से मिलते हुए नजर आएगा और साधु यादव ने इंदिरा देवी को खड़ा करके वहाँ से एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार कर दी है। ये बातें थी गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर, और भी हम तमाम अपडेट लाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत और आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।